नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो आपको अच्छी सोच और नई दिशा की ओर ले जाएगी। क्या हम अपना नसीब बदल सकते हैं कर्म करके? इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, आप जरूर सुने। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। पाप एक ऐसी चीज है जिससे हम आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। उस पाप का ऋण उतारते उतारते हमें जन्मों लग जाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही ही हो। सही कर्म वह हो सकता है जिस कर्म को करने का हमारा उद्देश्य कभी किसी के लिए गलत न हो। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म ही करने चाहिए। कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। मनुष्य का जीवन अच्छे और बुरे कर्मों पर ही टिका होता है। कर्म वो फसल है जो हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही काटनी पड़ती है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे बीज बोने चाहिए ताकि कर्मों की फसल अच्छी हो सके। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। यदि हमारी किसी भी गलती के कारण पिछले दिनों में हमें दुखों का सामना करना पड़ा हो तो उस वक्त को याद करके आज व्यर्थ ना करें। मनुष्य को पाप से हटकर कुछ पुण्य के काम भी करने चाहिए। उन बातों का गवाह केवल ईश्वर के सिवा कोई और ना हो तो यकीनन ईश्वर भी उस मनुष्य की मदद किसी भी तरह से करें, जरूर करते हैं। हवा किसी भी एक दिशा में नहीं बहती, ठीक ऐसे ही व्यक्ति की तकदीर भी हमेशा बदलती रहती है। अगर समय विपरीत हो जाए तो परेशान मत होना। सही समय का इंतजार करना, समय जरूर बदलेगा। जब कोई रास्ता नजर न आए तो नदी को याद करना। जैसे नदी अपना रास्ता स्वयं खोजती है, उसी की तरह आप अपनी मंजिल को खोजकर आगे बढ़ना। बेवजह किसी से बहस न करें। अपनी आदत में सुधार ले आइए। गलतियां हमेशा अपने आप में ढूंढनी चाहिए। दूसरों की गलतियों से हमें सबक ले लेना चाहिए। स्थिर बुद्धि, मौन रहने वाला व्यक्ति ही समझदार होता है। असफल होने पर प्रयास को न छोड़ें। तब तक प्रयास करते रहें जब तक सफलता हाथ न लग जाए। सफलता मिलने पर अहंकार ना करें। जिस व्यक्ति में यह गुण आ जाएगा वहाँ कभी भी किसी की हार नहीं हो सकती। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। किसी नगर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह हर प्रकार से संपन्न था। उसका जीवन बड़ा ही आनंदमय गुजर रहा था। उसका व्यापार चारों ओर फैला जा रहा था। सेठ पूजा पाठ करता था, दान पुण्य भी बहुत करता रहता था। ऐसे उसका जीवन खुशी से कटता जा रहा था। उसे एक रोज एक
सपना आया। सपने में उसे लक्ष्मी माता दिखाई दी। उन्होंने सेठ को कहा कि जो तुम्हारा अच्छा समय था, आज रात से वो ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ना कोई कोठी होगी, रुपया पैसा कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें एक बैल देती हूँ, यह तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारा साथ कोई दे या ना दे, कोई भी तुम्हारे पास रहे या ना रहे, लेकिन यह हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। यह कहकर वह चली जाती है। सेठ सुबह उठकर देखता है तो यकीनन ही उसके पास कुछ नहीं होता। वह नगर के और लोगों की तरह ही दिखाई पड़ रहा था। अब उसके पास रुपया पैसा, कोठी, नौकर चाकर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। वह इस बात को लेकर ज़्यादा दुखी हुआ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने पास उस बैल को खड़ा देखा। देखकर सोचने लगा कि मैं इसका क्या करूँगा और कहाँ से इसे खिलाऊँगा। मेरे पास तो मेरे ही खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसे कहाँ से खिलाऊँगा। बहुत सोच विचार कर वह बैल को बेचने के लिए चला जाता है और बैल को बेचकर 1000 रुपये उसे मिलते हैं, जिससे सेठ ने खाना खाया और अपनी ज़रूरत का कुछ सामान ले लिया। बैल फिर सेठ के पास आ जाता है, क्योंकि उसे लक्ष्मी माता ने यह आशीर्वाद दिया था। वह फिर से उसे बेचता है और रुपए ले आता है। ऐसा करते करते वह कुछ समय के बाद फिर से वह धनी सेठ बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार सेठ ने बार बार बैल को बेचा और रुपया कमाकर धन एकत्रित किया, हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि हमारे नसीब में यह नहीं है या वो नहीं है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म ही प्रधान है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।